Welcome friend. Let's get started. So today we are going to discuss the project on malaria prediction. As such, we know in many of the country where the people are living in the below poverty line, these type of disease are occurring frequently. Okay. So actually हमको पता है कि मलेरिया एक बहुत ही ऐसा जो डिजीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे पॉवर्टी एरिया ज़्यादा है वहाँ पे और एज सच हमको पता है उसके साइंस एंड सिम्टम्स फीवर है, चिल्स है, हेडेक है, नोजी, वॉमिटिंग, मसल्स पेन एंड फैटिग एंड अदर साइंस भी है, स्वेटिंग, चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन, कफ. तो दीज आर द बेसिक कॉमन सिम्टम्स जो हमको पाए जाते हैं मलेरिया के लिए. डायग्नोसिस करते हैं और हमको ब्लड लेवल और दूसरे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द पर्सन इज हैविंग अ मलेरिया और नॉट. सो तो अभी उसका एक डेटाबेस है मेरे पास जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कॉलम्स है, रोज है, कोल्ड, फीवर, फैटिग, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, एनीमिया, जॉन्डिस या और लास्ट में प्रेडिक्ट करता है यस और नो. So with the help of this database we can predict whether the person is having a malaria or not. So let's get started. So सबसे पहले हमको क्या करना है कि import करनी है जो भी important libraries जो इस project के लिए important है, पांडा, numpy, matplotlib. फिर malaria prediction की जो CSV फाइल थी वो हमने लोड कर दी है. फिर हेड करके देख लिया है कि भी कौन से एट्रीब्यूट्स है उसमें. तो इतने सारे एट्रीब्यूट्स हमको दिखाई दे रहे हैं और लेट्स से चेक करते हो कि उसका शेप क्या है. तो हमारे पास 1000 रोज है और 18 कॉलम्स है. ठीक है. और डिस्क्राइब किया तो हमको उसकी स्टेटिस्टिकल समरी यहाँ पे मिल गई है. ठीक है. अभी नेक्स्ट है हमारे पास सब वैल्यू जो हमको मिली है वो कैटेगरिकल फॉर्म में है. तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही पहचानता है. तो हमको इस सारी वैल्यू को सबसे पहले मैप करना पड़ेगा 0 और 1 में, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में. तो इसके लिए क्या किया, फीवर को नो को 0, यस को 1, कोल्ड में नो को 0, यस को 1, सारे एट्रीब्यूट्स को 0 1 में कन्वर्ट कर दिया और वैल्यू को रिप्लेस कर दिया उस डेटा फ्रेम में और उसको ट्रू कर दिया, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. फिर जाके हेड को देखा तो सब वैल्यूज क्या हो गई थी, मैपिंग हो गई थी. लेकिन अभी जो सेक्स कॉलम है उसमें मेल फीमेल को बाइफर्गेशन करना बाकी है. अभी हमारा टारगेट एट्रीब्यूट क्या है, एवरी मलेरिया, वो हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है. तो टारगेट एट्रीब्यूट को y ले लिया और उसको हमने यहाँ से डिफाइन कर दिया. तो हमको जो ट्रेनिंग सेट बनाना है उसमें से हमको ये एट्रीब्यूट यानी मलेरिया वाला ये एट्रीब्यूट है उसको हमको क्या ड्रॉप करना पड़ेगा कॉलम में से और ट्रेनिंग सेट हम बनाएंगे. ठीक है. तो अभी देखा तो उसमें से वो एट्रीब्यूट चला गया है, ड्रॉप हो गया है. अभी सेक्स वाले कॉलम को हमको क्या करना पड़ेगा, मेल और फीमेल की कैटेगरी में यानी कि 1 0 में डिफाइन करना पड़ेगा. तो इसके लिए गेट डमी मेथड है, वन हॉट एनकोडिंग. तो वो हमने यूज़ की, वो न्यू डेटा सेट पे अप्लाई की और हमने एज नाम का जो एट्रीब्यूट था उसको ड्रॉप किया क्योंकि उस मलेरिया को प्रेडिक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है. ओके. सो हमने उसको ड्रॉप कर दिया. फिर हेड को देखा तो देखिए सेक्स कॉलम में फीमेल और मेल दोनों बाइफरगेट हो गए, अलग अलग हो गए, सब में वैल्यूज आ गई है. जहाँ जहाँ फीमेल है वहाँ पे 1 है, यहाँ पे जहाँ मेल है वहाँ पे 1 है. ठीक है. अभी क्या करेंगे कि मलेरिया वाला जो डेटाबेस था उसमें ग्रुप बाय जो सेवर मलेरिया है उसको उसकी साइज फाइंड करते हैं कि यानी कितने लोगों को मलेरिया से अफेक्टेड है और कितने नहीं है. तो हमको पता चला 0 यानी नहीं. ठीक है. देखिए यहाँ पे क्या मैपिंग में देखा था, नहीं, नो यानी कि नो, जिसको मलेरिया नहीं है वो 0, यस यानी यस यानी कि जिसको मलेरिया है. ऐसे हमको मिल गया रिकॉर्ड. उसको सीबॉन की मदद से प्लॉटिंग किया हमने, विजुअल प्रेजेंटेशन किया. तो 0 यानी नहीं है, 1 यानी मलेरिया से अफेक्टेड है. अभी मॉडल को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में करने के लिए हमने क्या किया, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट. और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हमने न्यू मलेरिया यानी कि हमारा जो न्यू डेटा फ्रेम बनाया था ये जिसमें हमने एज को ड्रॉप किया था, तो इतने सारे एट्रीब्यूट ट्रेनिंग के लिए यूज हो गए और हमारा जो मलेरिया वाला लास्ट वाला कॉलम था वो हमारा टेस्टिंग के लिए यूज होगा. वाई वाई यानी कौन सा, ये रहा मलेरिया. ठीक है. तो इस तरह से हमने टेस्ट की साइज दी है 25%. दैट मीन्स हमारा ट्रेनिंग सेट बनता है 75% का और टेस्टिंग
डेटा सेट की साइज होती है 25%। रैंडम स्टेट रखा है। फिर हमने के नेबर क्लासीफायर यूज़ किया है, उसकी लिए यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है, टेस्टिंग की एक्यूरेसी के लिए एक लिस्ट बनाया है, यानी कि ट्रेनिंग वाला डेटा कितनी एक्यूरेसी देता है, टेस्टिंग वाला डेटा कितनी एक्यूरेसी देता है, उसके लिए 1 to 10 नेबर्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे नेबर्स रखे हैं, यहाँ पे नेबर्स लूप को एग्जीक्यूट किया नेबर सेटिंग्स में और बिल्ड किया मॉडल हमने के नेबर्स क्लासीफायर। ओके, नेबर एवरी टाइम 1 2 3 यहाँ पे इंक्रीमेंट होते रहेंगे और हमारा फिट प्रेडिक्शन यहाँ पे मॉडल को ट्रेन करता है। knn.fit क्या करता है, मॉडल को ट्रेन करता है। तो फिर ट्रेनिंग हो जाने के बाद उसकी एक्यूरेसी को हमने स्कोर में फाइंड करने के लिए एक्सट्रेन वाई ट्रेन की एक्यूरेसी मिलेगी ट्रेनिंग सेट की, और नीचे टेस्टिंग एक्यूरेसी के लिए टेस्ट एक्सटेट और वाई टेस्ट से वो हमको क्या मिलेगा, टेस्ट सेट की एक्यूरेसी मिलेगी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्लॉट किया है ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्ट एक्यूरेसी, दो है हमारे पास प्लॉटिंग के लिए। एक्स लेवल पे नेबर है, वाई पे एक्यूरेसी है। लीजेंड हमने प्रोवाइड की है दोनों में। KNN ये हम क्या करेंगे, उसको सेव कर देते हैं, हमारी जो भी डायरेक्टरी बनेगी उसमें ये फाइल हम सेव कर देंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे नेबर्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे टेस्टिंग सेट के अंदर एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती जाती है। देखिए एक्यूरेसी ट्रेनिंग में कम होती है, लेकिन नेबर्स में जैसे जैसे नेबर्स बढ़ते हैं वैसे टेस्टिंग सेट की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो टेस्टिंग सेट हमारा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ओके, फिर हमने क्या, ये हमारा क्लासीफायर है, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल को फिट किया यानी ट्रेनिंग करवाई। फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट दोनों की हमने क्या की, अब एक्यूरेसी फाइंड की। तो स्कोर हमको क्या मिलता है, यहाँ पे KNN स्कोर ट्रेनिंग का और KNN स्कोर टेस्टिंग का मिलता है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी ट्रेनिंग सेट की 67 है और टेस्टिंग की 65 है। उसी तरह हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का यूज करते हैं, रेगुलराइजेशन पैरामीटर 1 रखते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर उसकी दोनों की लाइक ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों सेट को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ट्रेनिंग सेट की 66.7 और टेस्टिंग सेट की 71% अप्रोक्सीमेटली हमको क्या मिलती है, एक्यूरेसी मिलती है। फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम विथ डिफरेंट रेगुलराइज पैरामीटर के साथ हम चेक करते हैं, सी की डिफरेंट वैल्यू के साथ। तो हमको थोड़े बहुत रिजल्ट में मॉडिफिकेशन मिल सकते हैं, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। फिर हमने डिसीजन ट्री यूज़ किया है यहाँ पे। तो डिसीजन ट्री में हमने रैंडम स्टेट रखा है 0, ट्री क्लासीफायर, जो डिसीजन ट्री क्लासीफायर उसका एक ऑब्जेक्ट ट्री क्रिएट किया है, मॉडल को ट्रेन किया है, उसकी भी हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट की एक्यूरेसी फाइंड की है। तो 97% ट्रेनिंग की मिलती है लेकिन टेस्टिंग की 60 मिलती है। तो ये टेस्टिंग सेट के लिए अच्छा मॉडल नहीं है। उसी तरह से डेप्थ हम रखते हैं अगर डिसीजन ट्री में 6 और उसी सेम मॉडल को एग्जीक्यूट करते हो तो ट्रेनिंग की मिलती है 72 पॉइंट एक्यूरेसी, टेस्टिंग की मिलती है 69। ओके, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं मैलेरियाना का, उसमें हम प्लॉटिंग करते हैं कि हमारे इतने सारे एट्रीब्यूट में से कौन सा एट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर मलेरिया को प्रेडिक्शन करने में उसकी क्या रिलेटिविटी है, वो कितने अंश से उसमें पार्टिसिपेट करता है कि मलेरिया होगा या नहीं होगा, उसमें उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्लॉटिंग रखा है। तो देखते हैं, तो ये फीचर्स है हमारे, और फीचर्स का इम्पोर्टेंस कितना है। तो मेल है तो उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। फिर देखिए एनीमिया है, फिर जॉन्डिस है, तो वो प्रेडिक्शन के लिए बहुत उपयोगी एट्रीब्यूट्स है। फीवर भी उपयोगी एट्रीब्यूट्स है, वॉमिटिंग भी उपयोगी एट्रीब्यूट्स है। तो ऐसे हम उसका प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी आगे बढ़ते। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यूज़ करते हैं। अगर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यूज़ करते हैं उसमें एस्टिमेटर यानी 100 हम फॉरेस्ट ट्री का यूज़ करते हैं, उसके अंदर डिसीजन ट्री ही बनेंगे लेकिन 100 है। तो एक्यूरेसी हमको मिलेगी ट्रेनिंग की 97 और टेस्टिंग की 64, जो बहुत ही कम है टेस्टिंग के लिए। अगर हम सेम मॉडल रैंडम फॉरेस्ट डेप्थ 3 में यूज़ करते हैं तो हमको एक्यूरेसी मिलती है 66.7 एंड टेस्ट की 70। तो ये अच्छा रहेगा अगर हम यूज़ करेंगे विथ मैक्स डेप्थ। तो ये एट्रीब्यूट को आपको ट्रायल एंड एरर बेस पे चेक करना पड़ेगा। अगर उसी
प्लॉट इम्पोर्टेंट मलेरिया का हमने फंक्शन कॉल करवाए और उसमें ऑब्जेक्ट रखते हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का, तो कौन से एट्रीब्यूट्स इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंस मिलता है कि सबसे पहले फैटिग्यू है, फिर जॉन्डिस है, वॉमिटिंग है, ये सब एट्रीब्यूट्स उसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे डिसीजन मेकिंग में। फिर ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर यूज करते हैं, सेम उसका रैंडम स्टेट रखते हैं, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट को फिट प्रेडिक्ट करते हैं, फिर हम उसका स्कोर करते हैं, तो ये हमको स्कोर मिलेगा 72 फॉर द ट्रेनिंग, 69 फॉर द टेस्टिंग। एट्रीब्यूट थोड़े बहुत चेंज करते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलता है। उसके लिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमको इम्पोर्टेंस मिलता है कि कोल्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, फिर वॉमिटिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट मलेरिया के प्रेडिक्शन के लिए उपयोगी है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। और लास्ट में हमको सपोर्ट वेक्टर मशीन इंपोर्ट किया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एसवीसी क्लासीफायर डिफाइन किया, मॉडल को ट्रेन किया, एक्यूरेसी फाइंड की, तो 67 फॉर द ट्रेनिंग एंड 71 फॉर द टेस्टिंग। तो इस तरह से हम ये हमारा क्लासीफायर डिफाइन कर सकते हैं और इसी तरह हम मलेरिया का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन प्रेडिक्ट मलेरिया इन कंटेक्स्ट विद द डिफरेंट फीचर्स एंड विद द फीचर्स इम्पोर्टेंस। सो आई होप आपको इस प्रोजेक्ट में पता चला होगा कि कैसे काम कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस project and this lecture. Please do share, like and subscribe my channel. Keep learning, keep practicing. Thank you so much.